नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी पर आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें जो आज 16 अक्टूबर 2020 में जो BEO का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में आज हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, आंसर की के बारे में जो हमारे पास सीरीज है, हम बी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? कन्नौज के पास किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1940 में युद्ध हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा शेरशाह एवं हुमायूं, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? ठीक है, अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे, इसलिए अंग्रेज पार्टी की मांगे मानने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए उन्हें आंदोलन की सफलता को कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ी, इसलिए यह चोरा चोरी में हुई हिंसा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, चोरा चोरी में हुई हिंसा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गदर पार्टी निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? गदर पार्टी से कौन संबंधित नहीं है? लाला हरदयाल या पंडित रामचंद्र, बरकत उल्ला या खुदीराम बोस? तो ये हमने देखा कि लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र और बरकत उल्ला ये जो हैं गदर पार्टी से संबंधित हैं, लेकिन खुदीराम बोस जो है गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। नील विद्रोह 1959 से 60 में हुआ, ठीक है। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63, सही है। कुकी विद्रोह 1860 से 90 के बीच, ये गलत है हमारा। और कूका विद्रोह 1832 से 34 तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ, जिसका अर्थ सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? तो इसका जो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक का नारा है, महात्मा गांधी का है, सरोजनी नायडू का है या फिर एनी बेसेंट का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी। ठीक है, एनी बेसेंट का नारा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो आप सभी जानते होंगे जो दलहनी फसलों में जो रूट्स होती हैं, जड़ जो होती हैं, उसमें गांठें जो बन जाती हैं वो किसके लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरोन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है 1 किलोग्राम नत्रजन, ठीक, 1 किलोग्राम नत्रजन के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इसका जो ये इसमें जो है मिस्टेक है, ये नत्रजन नहीं है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है, ये सही है। तो इस 2.0 किलोग्राम, 2.2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम एंड 2.7 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी,
2.2 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम यूरिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन उस पर मिट्टी से संबंधित हैं, ऊसर मिट्टी से संबंधित हैं। ऊसर जो मिट्टी होती है उससे संबंधित कौन कौन से कथन हैं, ये आपको बताना है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, दूसरा है, सही बात है, ऊसर मिट्टी को चूना का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है, बिल्कुल राइट है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्षारीय मृदा होती है, सही बात है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, नहीं, इसमें धान की फसल नहीं उगाई जा सकती है। ऊसर भूमि में तो बिल्कुल नहीं उगाई जा सकती है। धान की फसल के लिए पानी की अधिक मात्रा चाहिए और उपजाऊ फर्टिलिटी वाली सॉइल होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी 2019 के अकॉर्डिंग 500 कंपनियों की सूची में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आपको देखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरौला बांध, रिहंद बांध। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, माता टीला बांध, सॉरी ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, माता टीला बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे के लिए सर्वाधिक उत्पादक है? संतरे के लिए सर्वाधिक उत्पादक है सहारनपुर। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बताता रहूँगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समय खर्च ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का कानपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची ए को बी से मिलान कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपको मिलान करना है। ठीक, तो इसका जो देखेंगे आंसर जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इसका। तो आप देख सकते हैं कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में है। ठीक है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है हमारा वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है हमारा मथुरा में है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान जो है गाजीपुर में है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। यह देश की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, राइट है। इसमें देश का अधिकतम आलू खेती की जाती है, राइट है। और यह देश की प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, यह भी ठीक है। धान उत्पादन के लिए देश का तीसरा है, तीसरा नहीं है ये, ठीक है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। बाइबल ग्रंथ जो है संबंधित है किससे? तो ये नाट्य शास्त्र से, ठीक है, नाट्य शास्त्र से संबंधित है बाइबल ग्रंथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कथन है और रीजन है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो ये आपको बताना है कौन सा इसका ऑप्शन ठीक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ए सत्य है परंतु आर गलत है, ठीक है। ए तो सही बात कह रहा है लेकिन कारण ये नहीं है इसका, ठीक है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का ये कारण नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये दे रखे हैं कथन, ग्रामीण जनसंख्या में खुले शौच करना आपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। ठीक है। आर है पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों से लोगों के घर में शौचालय का निर्माण से रोका गया है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विशारद भवनों में शामिल नहीं है जिसमें जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया था? ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, द मेटकॉक हाउस, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और रॉयट्स बिल्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। रॉयट्स बिल्डिंग नहीं है उसमें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के खसरे से सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत में अपना प्रथम महात्मा गांधी क्वारंटाइन सेंटर ने प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंस सेंटर जनवरी 2020 में खोला गया अफ्रीका महाद्वीप? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिकमिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन पर विचार कीजिए? वह दुबई यूएई में रहती थी, वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी, दोनों बात सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित में से किसमें प्रस्तावित किया गया है? ठीक है। ग्लासगो, मैड्रिड, फ्रैंकफर्ट और हेलसिंकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ग्लासगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस ए जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? अगरतला, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, इम्फाल। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? काला सागर, लेवेंटीन सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर के नज़दीक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 27, मिलान कीजिए। ठीक है। तो इसका जो 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कि लानोज जो है घास के मैदान जो हैं दक्षिणी अमेरिका में पड़ती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टेपीज जो है, स्टेपीज हमारा यूरोप में पड़ते हैं घास के मैदान। पेरी घास के मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं और बेल्ट घास के मैदान अफ्रीका में पड़ते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी जनजाति कौन से जगह से संबंधित है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखते हैं, किर्गिज जनजाति जो है मध्य एशिया से संबंधित है। ठीक है। बुशमैन जो है कालाहारी से संबंधित है और एनु जो है जापान से संबंधित है।
बद्दू जो है अरब से संबंधित है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है हमारा सिंगरौली है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ये है बारकी। बारकी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। कटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में सही है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में सही है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में सही है, जवाई परियोजना तमिलनाडु में, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ये जो जवाई परियोजना जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा राज्य जो है क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? लौह अयस्क का भंडार जो है किस सेल समूह में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, कटप्पा क्रम की चट्टानों में, या विंध्यन क्रम की चट्टानों में, या गोंडवाना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए, धारवाड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलवा वनों की विशेषता है चौड़ी पत्ती सदाबहार, चौड़ी पत्ती पतझड़, शंकुधारी सदाबहार, शंकुधारी पतझड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौड़ी पत्ती सदाबहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक वनिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है कूट मिलान करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। तो पहले अम्ल वर्षा जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है, और प्रकाश रासायनिक धुंध जो होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और ओजोन परत का क्षरण जो होता है CFC से, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। ठीक है, माइकोराइजा का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कवक और पौधों के मध्य से। ठीक है, कवक और पौधों के मध्य है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो ये गलत है। बी और सी केवल जल में घुलनशील विटामिन है, बकाया फैट सोल्यूबल विटामिन है। फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, तो इसका सेल्सियस पैमाना क्या होगा? सेल्सियस पैमाने के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसका आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेदों का मिलान करने को बताया गया है आपके लिए। तो इसमें हम देखते हैं अनुच्छेदों के मिलान के लिए बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ए जो है उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 से संबंधित है। ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है हमारा अनुच्छेद 29 से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद
21 का से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 43। तो 43 के बारे में देखते हैं। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। यह संविधान की नई सूची की जोड़ने का उपबंध करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान 74वें संशोधन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो 74 के संबंध में यह संविधान की नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, सही बात है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली का पुनर्संरचनात्मक करता है, सही बात है। और यह नगर पालिकाओं की महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, अनुच्छेद 74 वो 74वां संशोधन, सही बात है। केवल दुष्ट राज्यों का प्रयोजन है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44 की। निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 44 का केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, इसे आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 45, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ठीक है, ये अनुच्छेद 51 गा में है। ठीक है, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का 6 में। नेक्स्ट है ज्ञानार्जन के सुधार की भावना का विकास, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद का 51 का जा में। और राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना यानी कि अलग करना, ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। ठीक है, तो इसका इसी प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर का स्थान लेगा? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट है हमारा ए बी का भाई है, बी सी का भाई है और सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो ए डी का संबंध क्या होगा? तो डी का संबंध ई से क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहू का। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 48 का जो कूट दिया गया है इसके बारे में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, तो नेक्स्ट एक्स की जगह क्या आएगा इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 आएगा। नेक्स्ट है हमारा रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ था के प्रमुख विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो इसका प्रमुख विषय कौन सा था इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेविगेटिंग द एल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 52। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ऑपरेशन बनीला प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन बनीला कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किस देश दिसंबर 2019 G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है? जापान से सऊदी अरब ने प्राप्त की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
56 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चमेरा जो है चमेरा ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पर है, ये जलीय ऊर्जा। ग्वाल पहाड़ी जो है सौर ऊर्जा के लिए। कुदानकुलम जो है आणविक ऊर्जा के लिए, और पतरातू तापीय ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 57 का जो राइट आंसर होगा हमारा 57 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत के में सभी कोटि के कोयलों को कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। तो ये सही बात है। देश के कोयले का कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक दो राज्य झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, जरवा कुर्की ये जनजातियां हैं और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 59 का जो राइट आंसर होगा हमारा 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या में 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, सही है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे, सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नोकरेक जो है मेघालय में पड़ता है और मानस जो है ये पड़ता है असम में, सिमलीपाल जो है हमारा उड़ीसा में है और अगस्तमलाई जो है केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का महाराष्ट्र जो है हमारा तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि में और जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं में 0 से 6 वर्ष तक की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करता है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो मैग्नीशियम जो है सूक्ष्म पोषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ अम्लीय होता है। तो हीमोग्लोबिन आप समझ सकते हैं ब्लड से संबंधित है, ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, तो वो क्षारीय होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है हमारी किससे संबंधित होगी, क्षारीय माध्यम से। ठीक है, तो ये अम्लीय गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंध के लिए लाभदायक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का हमारा ऑप्शन सी, मधुमेह से। ठीक है, यानी कि डायबिटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है, देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित में से समितियों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 69 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधियों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमारा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का, 71 का जो राइट आंसर हमारा 73। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है नीचे। तो इसका 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 72 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का 74। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 75, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 76 की, 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा 84, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य में 2019 में सुशासन सूचकांक शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये सभी आय समूह के समान दरों पर लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है 2024 को तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था, ये बात हमको गलत लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पल्लव शासकों के उनके कालक्रम के स्थिर करते हुए कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 के बारे में बात करते हैं। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त जो है ये शासक हैं, इनकी रानियां कौन कौन थी। चंद्रगुप्त की थी कुमार देवी। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो रानी थी दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो रानी थी वो थी कुबेर नागा, और कुमारगुप्त की रानी जो थी अनंत देवी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तहजीब उल उल्लख जो है मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है इसके जो समाचार पत्र की संस्थापक, और बकाया सभी सही हैं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। 86 का जो राइट आंसर होगा हमारा, 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं ताजुल मासिर जो है किससे संबंधित है, ये है हसन निजामी से। और खजाइन उल फतू ये किससे संबंधित है, अमीर खुसरो से। ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही ये किससे संबंधित है, याहिया बिन यानी कि अहमद सरहिंद। ठीक है, फतवा ए जहांदारी किससे संबंधित है, जियाउद्दीन बर्नी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 87 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका देखते हैं एंड्रू फ्रेजर जो है पुलिस आयोग से संबंधित है। ठीक है, एंटनी मैकडोनल्ड जो है ये अकाल आयोग से संबंधित है। कोलिन स्कॉट मानफ्रीक ये जो है हमारे ये सिंचाई आयोग से संबंधित है। थॉमस रॉबर्टसन ये हमारे रेलवे आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 88 जो है हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 88 के बारे में देखते हैं। 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। देखते हैं आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। ठीक है, ये सही बात है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की यानी कि श्रेष्ठता में निविश्वास की जड़ों को कमजोर किया। सही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन कौन से सही हैं। तो 89 के बारे में देखते हैं। 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट यानी कि प्रारंभ में वह असहयोग समिति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वह गांधी जी के पक्ष में हो गए। ये इसका सही तर्क है। नेक्स्ट है हमारा 90 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 विलय का सिद्धांत। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्यों पर विलय विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार अव्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सॉरी व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले सतारा, फिर हमारा हो जाएगा बघाट, फिर हो जाएगा उदयपुर, फिर झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गन्ना के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा गठन अनुमोदित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए कथनों में से ए और आर एक दूसरों का आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो 92 का देखते हैं। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। सही बात है। इनमें असंतृप्त वसा के अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित की गई नीति रेपो दर रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। ठीक है, नीति रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 5.15 और एवं 4.9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें और दिए गए कूट का सही आंसर चुनें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का हमारा ऑप्शन डी केवल एक। देखते हैं वह वस्तु जो सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में किसमें स्थित है। मेरठ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नोएडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस क्षेत्रों में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97, ठीक है, 97 कौन सा सही सुमेलित नहीं? कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, लकड़ी के खिलौने के लिए चित्रकूट, और प्रतापगढ़ जो है अमरूद जैली के लिए नहीं, आंवले के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरिया, बैगा, बुरिया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों में मुख्यतः निवास करती हैं? ये सोनभद्र में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची है, ये मिलान करना है आपके लिए। ठीक है, तो इसका 99 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं, ये जो है निराला, ठीक है, आपने देखा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से भी जाना जाता है, इनको जाना जाता था। और रघुपति सहाय को जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता था। वैद्यनाथ मिश्र को जो है नागार्जुन के नाम से जाना जाता। धनपत राय श्रीवास्तव को जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वेस्कुलर, अर्बुस्कुलर और माइकोराइजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजन, साजन, मिश्र, ये ध्रुपद टप्पा से संबंधित नहीं थे, बकाया सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदायों के लिए सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। दूसरा है, अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों को देखभाल तथा सामाजिक का हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये दोनों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रीस से कैटरीना साकला पेरोपोलू के देश के इतिहास के पहली महिला राष्ट्रपति को चुना गया है। ठीक है, सही बात है। कैटरीना पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 103 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 104। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक दूषित नगर है? रानीगंज, झरिया, बजरंग नगर और ये है सोहागपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झरिया जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विस्फोटक के देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती विषय पर 11-13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये आपको बताना है। वह काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्ण कटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 105 का हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नगर दे रखे हैं और इनके किनारे नदियां दे रखी हैं। तो इसमें देखते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, देखते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। तो
पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, ठीक है। और दूसरा है हमारा किंशासा, ये है जोर यानी कांगो नदी के किनारे। बैंकॉक जो है हमारा चाओ फ्राया नदी के किनारे। और एशियन जो है पेराम्बे के किनारे है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर दक्षिण तक सही क्रम, उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम बताना है जापान के द्वीपों का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला है होक्काइडो यानी कि उत्तर में सबसे, उसके बाद में पड़ता है हांसू, फिर क्यूस, फिर शिकोकू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 108 नंबर, दिए गए कथनों का सही कारण वो देखना है और आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, ठीक है। व्यापारिक पवनों जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 108 जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 108 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये परियोजना दे रखी है, ये आपको मिलान करना है। 109 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उकाई परियोजना तापी नदी पर है और जय का बड़ी परियोजना जो है हमारी गोदावरी नदी पर है और खड़क बासला परियोजना जो है हमारी मुथा नदी पर है और म्यूराक्षी परियोजना जो हमारी आम्बी नदी पर है स्थित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा कूट दिया गया है, इसे मिलान करना है। तो 110 जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। तो आप देखते हैं कोयला क्षेत्र है और ये जगह का नाम है। तो माकुम क्षेत्र जो है कहाँ पर पड़ता है हमारा असम में, ठीक है। नामचिक जो कहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में और गिरिडीह जो पड़ता है हमारा झारखंड में और सोहागपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सही कूट था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ का, ठीक है। तो इसका 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जीडीपी का 3.3%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के 5 शीर्ष राज्यों की सूची में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 115 का ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन जो है डाउट में है, इसका राइट आंसर हमारे लिए थोड़ा डाउटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पैमाने, ये आपको बताना, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? पैमाने की मितव्ययता, ठीक है, पूंजी का आसान पहुंच मतलब कहीं पे पहुंचानी हो तो दूसरा सही है, और हमारा इसका चौथा सही है, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। नेक्स्ट है हमारा सत सहस्त्री सहिंसा उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ठीक है, तो 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 118 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, महाभारत का। नेक्स्ट है कर्दकम छपत्रों में निम्नलिखित में से धातु किस धातु में अति दुर्लभ
सिक्के प्रचलित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रजत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलान करनी है, ये दर्शन है, मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। इसमें देखते हैं, न्याय दर्शन जो है तार्किक चिंतन के, ठीक है, और ऑप्शन बी है मीमांसा दर्शन, वैदिक अनुशष्टा करना। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है ये है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और वेदांत दर्शन जो है आत्मज्ञान। ठीक है, तो आज हम इसमें सीरीज में हमने 120 क्वेश्चन जो भी टोटल आज बीओ के एग्ज़ाम में आए थे उनके आंसर बता दिए हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज अब हम लेके आएंगे। और सीरीज अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RL गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।